Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Golden Law. So today we are going to do our Dodd's law concept which is defamation. अभी इसके अलावा और भी डॉट्स के जो कुछ टॉपिक्स हैं उन पे हमने वीडियोस बनाई हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर. नाउ defamation मीन्स मानहानि. ठीक है. Defamation means injury to reputation of person. जब कोई पर्सन कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे कि किसी दूसरे पर्सन की रेपुटेशन को इंजरी हो, दैट मीन्स डेफोमेशन, यानी कि डिफेम करना. ठीक है. तो कोई भी ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट किसी पर्सन के लिए जब कोई की जाती है इस इंटेंशन से कि सामने वाले की जो रेपुटेशन है उसको हार्म किया जाए इन द आईज ऑफ सोसाइटी, दैट मीन्स दैट इज डेफोमेशन, दैट इज द एक्ट ऑफ डेफोमेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन ये फॉल्स रूमर फैला रहा है कि ए जो है ही इज अ थीफ, तो ये क्या है? डेफोमेशन. तो क्या होना चाहिए? एक तो फॉल्स रूमर होना चाहिए. ठीक है. ट्रू स्टेटमेंट अगर होती है तो वो डेफोमेशन नहीं होती. लेकिन अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट कर रहा है और इंटेंशन से कर रहा है कि किसी दूसरे पर्सन की जो रेपुटेशन है उसको हार्म किया जाए, तो वो डेफोमेशन होती है. तो वो डेफोमेशन होती है. ठीक है जी. अब ये जो डेफिनेशन है वो क्रिमिनल एंड सिविल दोनों ही तरह की हो सकती है. क्रिमिनल तब होती है अगर आप डिफेम कर रहे हो किसी पर्सन को इस किसी ऐसे एक्ट के लिए जो कि ऑफेंस या फिर क्राइम है अंडर आईपीसी. ठीक है. तो वो क्रिमिनल डेफिनेशन होती है. और सिविल डेफिनेशन मीन्स कि इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस इन्वॉल्व नहीं होता, बट पर्सन को स्यू किया जा सकता है टू गेट लीगल कंपनसेशन फॉर डेफेमेशन अंडर टॉर्ट लॉ एज अ सिविल wrong. ठीक है. देन डेफेमेशन दो तरह की होती है. एक होती है वी हैव लाइबल, सेकंड वी हैव सिलेंडर. सो लाइबल तो डेफेमेशन हमारे पास दो तरह की है, लाइबल एंड स्लेंडर. लाइबल मीन्स रिटन और पब्लिश फॉर्म में, एंड स्लेंडर मीन्स स्पोकन और ट्रांजिट फॉर्म में डेफेमेशन जो होती है. ठीक है. अभी जो इंग्लिश लॉ है वो कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं करता बिटवीन लाइबल एंड स्लेंडर. अभी जो इंग्लिश लॉ है इट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइबल एंड स्लेंडर. तो लाइबल जो होती है वो पनिशेबल होती है, स्लेंडर से तभी पनिशेबल होगी अगर जो पार्टी है उसको कोई स्पेशल डैमेज हुआ होगा तो. ठीक है. लाइबल पनिशेबल होती है चाहे पार्टी को कोई स्पेशल डैमेज हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो. तो इंग्लिश लॉ जो है वो डिस्टिंक्शन करता है बिटवीन लाइबल एंड स्लेंडर, यानी कि दोनों तरह की डेफेमेशन में. लाइबल जो होती है वो पनिशेबल होती है चाहे जो पर्सन है जिसको डिफेम किया गया है उसको कोई स्पेशल डैमेज कॉज करी गई हो या ना करी गई हो, डजेंट मैटर. दोनों ही केसेस में लाइबल जो है वो पनिशेबल ही होती है, वेयर एज स्लेंडर पनिशेबल तभी होती है अगर जिस पर्सन को डिफेम किया गया है उसको कोई स्पेशल डैमेज हुई है. ये इंग्लिश लॉ बताता है. वेयर एज इंडियन लॉ कोई भी ऐसी डिस्टिंक्शन नहीं करता है. बोथ लायबल एंड स्लेंडर आर पनिशेबल इन इंडियन लॉ. ठीक है. अब ये एसेंशियल देखें तो जो स्टेटमेंट है पहले तो वो डेफेमेटरी होनी चाहिए, मतलब कि इस इंटेंशन से की जानी चाहिए कि जो पार्टी है उसको डिफेम किया जा सके. ठीक है. तो डेफेमेटरी स्टेटमेंट होनी जरूरी है. दूसरी की जो स्टेटमेंट है वो प्लेंटिफ के बारे में की गई हो. ठीक है. डेफोमेशन बेसिकली पर्सनल डैमेज का केस होता है. तो जो पर्सन है जो प्लेंटिफ है वो पर्सन ही जो है वो सामने वाली पार्टी को स्यू कर सकता है. ठीक है. अगर ए ने स्टेटमेंट दी है बी के खिलाफ,
ठीक है, ए ने स्टेटमेंट दी है बी के अगेंस्ट बी को डिफेम करने के लिए, तो उस केस में सिर्फ बी ही ए को सू कर सकता है, सी डी या फिर कोई और पर्सन जो है वो ए को सू नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है इट मस्ट रेफर टू प्लेंटिव। ठीक है, यानी कि जिस पर्सन ने स्यू किया है उसके बारे में स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, देन स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड, जो स्टेटमेंट है वो पब्लिश की गई होनी चाहिए। ठीक है, और अगर स्लेंडर का केस है तो कोई प्रूफ होना चाहिए ऑफ सब्सटेंशियल डैमेज, मतलब कि किसी तरह की कोई डैमेज उस पर्सन को हुई है, इस चीज का प्रूफ होना चाहिए, या फिर स्लेंडर जो है वो सीरियस कैटेगरीज में फॉल करती होनी चाहिए जहां पर उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। ठीक है, तो इंडियन लॉ का कहना है कि लाइबल एंड स्लेंडर, तो इंडियन लॉ हमारा क्या कहता है कि लाइबल एंड स्लेंडर दोनों ही पनिशेबल हैं, लेकिन अगर स्लेंडर है तो उस केस में या तो सब्सटेंशियल डैमेज का प्रूफ होना चाहिए या फिर सीरियस कैटेगरीज के अंदर फॉल करती हो। ठीक है, देन वी हैव केस डीपी चौधरी वर्सेस मंजूलता। अब यहाँ पर एक डेफामेटरी स्टेटमेंट जो थी वो पब्लिश की गई थी एक लोकल दिल्ली में, जोधपुर में, ऑन 18 दिसंबर 1977। अभी वो पब्लिकेशन क्या एलिज कर दी थी कि जो मंजूलता है वो भाग गई है। ठीक है, उसने अपना घर 11 बजे छोड़ दिया है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ अटेंडिंग नाइट क्लासेस, और वो एक लड़के के साथ जिसका नाम क्या है कमलेश है उसके साथ भाग गई है। ठीक है, अभी जो मंजूलता थी शी वाज वेल एजुकेटेड फैमिली। ठीक है, she belonged to a well educated family and she was of 17-year-old BA student। अभी ये जो न्यूज थी वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबिलिटी से करी गई थी, बिना किसी जस्टिफिकेशन के वो पब्लिश कर दी गई थी, जिसकी वजह से एक तो उसको सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, एंड सेकेंडली उसके जो मैरिज प्रोस्पेक्ट थे वो भी, उसमें भी मतलब उसको दिक्कत हुई। ठीक है, सो कोर्ट ने ये चीज हेल्ड की थी कि जो स्टेटमेंट थी वो डेफामेटरी थी एंड डिफेंडेंट जो थे वो हेल्ड लाइबल। देन वी हैव डिफेंसेस। देन डिफेंसेस भी होते हैं डेफेमेशन में, कौन कौन से केसेस में आप डिफेंसेस ले सकते हो। फर्स्ट इज जस्टिफिकेशन और ट्रूथ। देखो, सिविल एक्शन अगर है डेफेमेशन का तो उसमें अगर पर्सन कह रहा है कि डेफेमेटरी स्टेटमेंट जो थी वो, मतलब जो भी स्टेटमेंट उसने दी थी दैट वाज नॉट अ फॉल्स स्टेटमेंट बट इट वाज ट्रू। ठीक है, तो वो कंप्लीट डिफेंस होता है। लेकिन सिविल एक्शन, क्रिमिनल एक्शन में नहीं, सिर्फ सिविल एक्शन में। अगर सिविल एक्शन है तो उसमें अगर स्टेटमेंट जो थी वो फॉल्स नहीं थी बल्कि ट्रू स्टेटमेंट थी, तो उस केस में जो भी मोटिव हो पर्सन का, चाहे जेन्युइन डिफेम करने का मोटिव ही क्यों ना हो, लेकिन अगर स्टेटमेंट ट्रू होती है तो फिर पर्सन स्यू नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर क्रिमिनल लॉ में है तो सिर्फ ट्रुथ काफी नहीं होगा। ठीक है, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हो कि मेरी स्टेटमेंट जो थी वो ट्रू स्टेटमेंट थी इसलिए जो केस है वो बंद नहीं बनेगा। ठीक है, सिर्फ ट्रूथ जो है वो काफी नहीं होता है, ये चीज भी शो करनी पड़ती है कि जो स्टेटमेंट दी गई थी वो पब्लिक गुड के लिए दी गई थी। ठीक है, लोगों की भलाई के लिए दी गई थी। तो दो चीजें होनी चाहिए, एक तो जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हो वो ट्रू होनी चाहिए, एंड सेकेंडली पब्लिक गुड के लिए होनी चाहिए। ठीक है, अगर सिविल एक्शन है तो स्टेटमेंट सच है ये काफी होता है, लेकिन अगर क्रिमिनल एक्शन है तो उस केस में स्टेटमेंट ट्रू भी होनी चाहिए और इस इंटेंशन से की गई होनी चाहिए कि वो लोगों की भलाई के लिए हो। ठीक है ना, पब्लिक गुड के लिए भी होनी चाहिए। Then we have is defenses. Then next second we have is fair comment. अगर कोई फेयर कमेंट किया गया है, देन सेकंड वी हैव इज फेयर कमेंट। अगर कोई कमेंट किया गया है ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट तो वो एक वैलिड डिफेंस होगा। नाउ कमेंट क्या होता है, कमेंट इज ओपिनियन। ठीक है, कमेंट मीन्स ये नहीं होता कि ये फैक्ट सच है ये फैक्ट झूठ है, कोई असर्शन या डिसर्शन नहीं होता। फैक्ट मीन्स ओपिनियन, कमेंट मीन्स ओपिनियन। ठीक है, तो इस डिफेंस को लेने के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, जो स्टेटमेंट है वो कमेंट होना चाहिए, ओपिनियन होना चाहिए, नो असर्शन ऑफ फैक्ट। सेकेंड, वो फेयर कमेंट होना चाहिए, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स एंड नॉट एक्चुएटेड बाय मेलिस। थर्ड, कि इट मस्ट रिलेट टू मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, ये तीन चीजें हो, देन आप डिफेंस ले सकते हो। थर्ड वी हैव इज प्रिविलेज। अभी
किसी केसेस में, कई केसेस में प्रिविलेज देती है लॉ, राइट देती है टू फ्री स्पीच, एंड उस केस में राइट टू रेपिटेशन जो है कि द थर्ड वी हैव इज प्रिविलेज। अभी प्रिविलेज क्या होता है, कई केसेस में जो लॉ है वो रिकॉग्नाइज करता है राइट टू फ्री स्पीच, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, प्रिविलेज बेसिकली वो ओकेजन होती हैं जहां पर डेफामेटरी स्टेटमेंट जो है वो भी एक्शनेबल नहीं मानी जाती है। अभी दो तरह से होती है, एक तो होती है एब्सोल्यूट प्रिविलेज एंड एक होती है क्वालिफाइड प्रिविलेज। अभी एब्सोल्यूट प्रिविलेज क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि एब्सोल्यूटली प्रिविलेज दी जाती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, चाहे स्टेटमेंट झूठी हो, चाहे उसे मेलिशियसली जानबूझ के स्टेटमेंट दी गई हो, चाहे डिफेम करने के लिए ही दी गई हो, ठीक है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी तरह से मिलती है और कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। जैसे कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, अगर आपने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स देखी होंगी तो आपको पता होगा कि कुछ भी स्टेटमेंट वहां पे बोली जाती हैं और कोई एक्शन नहीं होता है। ऑफ द डेफमेशन एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो गई, स्टेट कम्युनिकेशंस हो गई, ऐसी इसमें क्या होती है, इसमें एब्सोल्यूट प्रिविलेज जो है वो मिलती है, जिसके आप कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हो, चाहे झूठी हो, चाहे सच्ची हो, चाहे इस इंटेंशन से की गई हो कि मेलिशियसली हो, डिफेम करने के लिए की गई हो, इवन इन दैट केस कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। दैट इज एब्सोल्यूट प्रिविलेज। सेकेंड वी हैव इज क्वालिफाइड प्रिविलेज। अभी यहाँ पर भी प्रिविलेज तो मिलती है बट कुछ कंडीशन के साथ मिलती है, ठीक है, प्रोटेक्शन मिलती है बट कंडीशनल मिलती है कि एक तो स्टेटमेंट झूठ मतलब बिना मेलिस के होनी चाहिए, मतलब कि इस इंटेंशन के साथ नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले पर्सन को डिफेम किया जाए, ठीक है, बुरी इंटेंशन, बैड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, ऑन प्रिविलेज्ड ओकेजन होनी चाहिए। एंड थर्डली, कोई ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हैं या फिर किसी के इंटरेस्ट की या अपने इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए वो स्टेटमेंट दी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कि बी ए है, ठीक है, ही इज अ शॉपकीपर, वो बी को कहता है, जो उसका बिजनेस मैनेज करता है, कि तुम जेड को कुछ मत बेचना अनलेस ही पेज यू रेडी मनी, दैट मुझे उसकी ऑनेस्टी पे भरोसा नहीं है। अब यहाँ पर ए जो है वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, अभी वो स्टेटमेंट ये चीज शो करी, अभी जो वो स्टेटमेंट है ये चीज शो कर रही है कि जो Z है वो अनेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये A ने बिना मेलिस के दी है, ठीक है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दी है, एंड ऑन प्रिविलेज्ड ओकेजन दी है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो A है वो ये डिफेंस ले सकता है, ठीक है। सो दिस वाज इट। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड फॉर मोर लॉ वीडियोस डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। थैंक यू गाइस।